हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब। दोस्तों, जब भी हम एग्ज़ाम कर रहे होते हैं ना, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान ही नहीं देते और जिन पर ना ध्यान देने से ही हमारे जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो कम आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आज भी हम उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो आने वाले एग्ज़ाम्स में हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। एग्ज़ाम करते हुए अगर हम उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें और उन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दें तो हम अच्छे मार्क्स आने वाले समय में ले सकते हैं। सो दोस्तों, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है एग्ज़ाम करते हुए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बिना चल रहे हो तो आप बहुत ऐसे कम स्टूडेंट्स होंगे जो कंप्लीट कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम को। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसी वजह से अपने एग्ज़ाम को पूरा नहीं कर पाते। आप करते क्या हो, एग्ज़ाम पेपर आता है, डर की वजह से पूरा खोलते नहीं हो और जो आता है बस उसी समय लिखना शुरू कर देते हो। और होता यही है, आप करते तो रहते हो लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ आप डर जाते हो, आप उस पर सोचना शुरू कर देते हो और सोचने में आपका टाइम चला जाता है, आप टाइम देखते ही नहीं हो। और एट द लास्ट जब आपके पास सिर्फ 15 मिनट रह जाते हैं और अब बहुत ज़्यादा काम पड़ा होता है, आप तेज़ी से करना शुरू कर देते हो। आप फटाफट फटाफट उस चीज़ को करने की कोशिश में क्या कर देते हो, जो चीज़ आप चाहते हो वो नहीं लिख पाते, या जो चीज़ चाहते हो वो भूल जाते हो, या कम रह गया, जो भी है आप भूल गए या आपका जो एग्ज़ाम था वो रह गया। ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। सो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ तो आप सबसे पहले किस पर ध्यान दो, टाइम मैनेजमेंट। आप आओ, टाइम मैनेजमेंट आपको पता है कि एग्ज़ाम देकर ही पता लगेगा। आपको मैंने कहा देखना है, सिर्फ रीड करना नहीं। आप आए, एग्ज़ाम पेपर आपके पास हाथ में आया, आप सिर्फ ये देखो कि कितना बड़ा है। आप ये मत देखो कि उसमें क्या है। कितना बड़ा देख लोगे तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस इतना फ़ायदा होगा कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से सोच कर आएगा कि हाँ, ये अगर लेंथी पेपर हुआ तो मैंने इस समय पर इतना मुका लेना है, इतना कर लेना है ताकि मैं रह ना जाऊँ। बस ये होता है। सो दोस्तों, बस आप आओ, एग्ज़ाम पेपर अगर आपके हाथ में है बस देखो कि हाँ मेरा इतना बड़ा है, मुझे तेज़ी से करना होगा, मुझे फास्ट करना होगा एग्ज़ाम ताकि मैं रह ना जाऊँ। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें सबसे पहली ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट। अब आते हैं सेकंड पे। दोस्तों, सेकंड चीज़ क्या ज़रूरी है जो हम एग्ज़ाम करते हुए करनी है, दैट इज़ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग पर हम ध्यान नहीं देते। दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हैंड राइटिंग का ध्यान देते भी हैं, नहीं भी देते। अगर मैं एग्ज़ाम्पल में ले लूँ कि हाँ, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है और ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट दोनों में एग्ज़ाम चल रहा है और दोनों एग्ज़ाम कर लेते हैं, पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम के बाद मार्क्स आते हैं ना, यानी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के मैं कह रहा हूँ कि हाँ एग्ज़ाम आते हैं तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि बी स्टूडेंट आगे है और ए पीछे है। लेकिन दोनों ने किया सेम है, दोनों ने किया वही है, लेकिन फिर भी फ़र्क कैसे निकला, फिर भी उनको बी को नंबर ज़्यादा मिले, ए को नहीं मिले। इसके पीछे रीज़न दोस्तों क्या हो जाता है, कई बार हैंड राइटिंग। बी ने अपनी हैंड राइटिंग पर जोर दिया और ऑटोमेटिकली कंप्लीट भी पूरा किया, लेकिन ए को था कि मैंने कंप्लीट करना है चाहे हैंड राइटिंग कैसी भी हो, और उसी वजह से उसने कई बार कटिंग भी करनी शुरू कर दी और कटिंग की वजह से उसका जो एग्ज़ाम था वो गंदा होना शुरू हो गया। और ऑटोमेटिकली क्या किया आपने, जल्दी जल्दी में हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया और बेशक कंप्लीट कर लिया अपना एग्ज़ाम, पर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स फिर भी नहीं ले पाए। सो दोस्तों, इस चीज़ पर भी ध्यान दो कि हैंड राइटिंग अच्छी कैसे करनी है। आपको बहुत पुरानी चीज़ पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और लेकिन ये आज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आज भी आप अपनी ज़िंदगी में अपना लो ना तो आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे कुछ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो इस पर ध्यान दो कि हैंड राइटिंग अगर सुधारनी है तो प्रैक्टिस करो, हाथ चलाओ ज़्यादा से अच्छे तरीके से, सुंदर हैंड राइटिंग करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। ऑटोमेटिकली आप एग्ज़ाम्स में भी हैंड राइटिंग को अच्छे से कर सकते हो, एग्ज़ाम पूरा सुंदर हैंड राइटिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये था सेकंड। अब आते हैं थर्ड पे दोस्तों। थर्ड चीज़ क्या है, अटेम्पटेशन। दोस्तों, कई बार आपने टाइम मैनेजमेंट देख ली होगी, आपने हैंड राइटिंग पर ध्यान दे दिया होगा, लेकिन दोस्तों आप क्या करते हो, बस एग्ज़ाम पेपर कई बार लिखते रहते हो। मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट में आपने पूरा कर लिया, चलो ठीक है, आपने एग्ज़ाम कर लिया, आपने हैंड राइटिंग पर जोर देकर हैंड राइटिंग भी ठीक कर ली, लेकिन दोस्तों आप क्या करते हो, बस लिखते रहते हो। कई बार आप
कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बस लिखते रहते हैं, चाल लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें आप कई बार अटेम्पटेशन अच्छी नहीं करते। अटेम्पटेशन में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं, आप मेरी वीडियो पिछली भी देख सकते हो, मैं प्रेफर कर दूंगा ऊपर। लेकिन दोस्तों आप ये भी ध्यान में रखो कि बेशक हैंड राइटिंग अच्छी हो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ने अपने काम कर लिया, ठीक है, लेकिन अटेम्पटेशन भी तो ज़रूरी है। अटेम्पटेशन मतलब प्रेजेंटेशन भी उसमें चाहिए। आपको अगर कुछ करना है, एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, तो आपको तभी नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ पर भी ध्यान दो, इस चीज़ को भी अपनी लाइफ में अपनाओ कि हाँ एग्ज़ाम करना है तो मैंने अटेम्पटेशन भी अच्छे से करनी है। अटेम्पटेशन मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो बना कर रखनी है, जो प्रेजेंटेशन है वो करनी है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डेफिनेशन को बॉक्स में लिखना है, एग्जाम्पल लिखनी है, कंक्लूजन लिखनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, इस पर भी ध्यान दो। ये था थर्ड। अब आते हैं लास्ट एंड फोर्थ, दैट इज़ अननेसेसरी आंसर्स। दोस्तों जो चीज़ें हमें नहीं, हम क्या करते हैं, हमें जो चीज़ पूछी गई है ना वो चीज़ का आंसर नहीं देते, और जो चीज़ आती है वो चीज़ डालते रहते हैं, और नंबर उसके हमें इसलिए नहीं मिलते। हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से किया, मुझे आता था, लेकिन दोस्तों जो चीज़ पूछी गई थी ना हम वो लिखते ही नहीं हैं, और एट द एंड जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 मार्क्स मिलते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, हमने जो चीज़ लिखनी थी वो तो लिखी नहीं। सपोज हमें पूछ लिया मीनिंग, स्कोप और उसके फंक्शंस, ये 3 चीज़ें हमें पूछ ली, हमने क्या किया, मीनिंग लिख दिया, हमें कहा हमें ना फंक्शंस आते हैं ना स्कोप आता है, हमें तो इंपॉर्टेंस आती है। हमने क्या किया, हमने इंपॉर्टेंस लिख दी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं इंपॉर्टेंस लिख देते हैं, एक्स्ट्रा लिख देंगे उससे अच्छा लगेगा। हमने फंक्शंस और स्कोप पर ध्यान ना देते हुए उसके सिर्फ 2 पेजेस भरे और बाकी सारा पेज इंपॉर्टेंस का भर दिया। सो दोस्तों इससे क्या हुआ, एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ तो है नहीं जो आपकी इस चैप्टर को ना जाने। सो दोस्तों आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि जो चीज़ पूछी है वही चीज़ का आंसर दे दो। अगर आप सपोज इम्पोर्टेंस को लिखना चाहते हो तो शॉर्ट फॉर्म में आप क्या करो, पहले मीनिंग लिखो, फिर फंक्शंस लिखो, फंक्शन जितने आते हैं, चाहे 5 भी पॉइंट आते हैं कोई बात नहीं, 4 आते हैं, 3 आते हैं कोई बात नहीं, लिखो। अगर आप उसको लिखोगे उसके बाद स्कोप भी थोड़ा सा लिख दोगे, फिर अपनी इंपॉर्टेंस दे दोगे, तब जाके आपको कुछ नंबर मिलेंगे। उसको कुछ नज़र तो आएगा, आपने मीनिंग लिखा है, फंक्शंस को कुछ तो पॉइंट लिखे हैं, उसके जो आपके 2 नंबर पहले मिले थे उसके बावजूद आपको अब 5 या 6 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। सो दोस्तों बेटर क्या है कि पहले जो चीज़ है वो लिखो ना, अगर टाइम बचेगा तब आप उस पर ध्यान दो। आप क्या करते हो, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ जो चीज़ आती है, लेकिन जो चीज़ मांगी गई है उस पर ध्यान ही नहीं देते। ये चीज़ आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो दोस्तों इस पर भी आपको ध्यान देना है। ये 4 चीज़ें हैं दोस्तों जिस पर आपको बहुत 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 ज़रूरी क्या करना है, ध्यान देना होगा एग्ज़ाम करते हुए। टाइम मैनेजमेंट है, हैंड राइटिंग है, उसके बाद आपका आ जाता है टेम्पटेशन, एंड लास्ट में आपके पास आ जाते हैं अननेसेसरी आंसर्स। तो दोस्तों इन 4 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, जो आपको करनी है सिर्फ एग्ज़ाम में, जो अगर आप कर रहे हो उसमें करनी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।